दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है हिंदी मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी में। तो आज की कहानी है रास्ते का भूत। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता था। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर मैंने भी उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका मैं उसके पास रुका भी नहीं, क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं दिखाई दी। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चला कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसके नाम का उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो निकली थी जो कि उस लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकले तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर वह मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन ही वहाँ पर मैं पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं थी, खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर पर मिलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मेरे मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और वह जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला लगा हुआ है या पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना पसंद नहीं किया।